आई एम श्योर अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आपका सपना है केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना। तो आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेके आ गई हूं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, जो भी चीजें मैं आपसे बोलती हूँ उसको दिल से, शिद्दत से, पूरी कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से आप उसको लागू करते हो अपनी जिंदगी में, तो डेफिनेटली यू कैन बी दैट पर्सन जो स्कोर करेगा 180 आउट ऑफ 180। तो बेटा सबसे पहली जो बात होती है, अपने कंफर्ट जोन को त्याग देना। ठीक है, आरामदायक जिंदगी को अगर छोड़ोगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। अगर अभी तुमने हंसी हंसी में चिल मोड में पढ़ाई कर रहे हो ना, उसके बाद वो एक काश आपकी जिंदगी में रह जाएगा कि काश उस टाइम पे ज्यादा मेहनत कर ली होती तो आज मैं कहीं डॉक्टर लेवल की पढ़ाई कर रहा होता, आज मैं अपने फेवरेट, अपने मनपसंद कॉलेज में होता या होती। राइट, उससे बेटर है अभी थोड़ी सी स्ट्रगल आएगी, अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि बाकी सारे बच्चे बर्थडे पार्टी पे गए हैं, घूमने जा रहे हैं और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। अगर आपने ये वाली स्ट्रगल पार कर ली ना, उसके बाद बेटा आपकी जिंदगी बहुत सुहावनी हो जाएगी क्योंकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। राइट, तो सबसे पहले तो अपना बेटा आपको कंफर्ट जोन त्याग देना है और ये बेटा आपका प्लान है जिसको आपने फॉलो करना है। अब देखो यार, इस प्लान में भी ना कुछ स्टेप्स तो हर बच्चा फॉलो कर जाता है। जैसे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को, सबसे पहले आपको टीचर के नोट्स पढ़ने हैं। टीचर कोई भी हो, जहां से भी आपको समझ आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां से आप कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है जी, उसके बाद आप करोगे एनसीईआरटी पे जंप। और बेस्ट वे है अगर ये दोनों चीजें साथ में मिल रही हैं कि कोई आपको एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करवा रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करवा रही हूँ, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि आपका टाइम और भी ज्यादा बच जाता है। आपको टीचर ही एनसीईआरटी से पढ़ा रहा है तो राइट, ये गिवन टाइम में आपके पास कम टाइम रह गया तो आप कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर कर पाते हो। ओके, सो सबसे पहले आपको इन चीजों से, टीचर के नोट से या टीचर के वीडियो से, लेक्चर से, लाइव लेक्चर से, ऑफलाइन लेक्चर से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। एनसीईआरटी को आपने थॉरोली अच्छे तरीके से करना है, चाहे वो टीचर करवा रहा है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। उसके बाद बेटा आपको एक नोट्स बनाने हैं। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स को, आजकल ट्रेंडिंग है नोट्स हम खरीद लेंगे, नोट्स हम बाय कर लेंगे, नोट्स तो हमें मिल जाते हैं। बेटा नोट्स वो मिल डेफिनेटली जाते हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं, लेकिन हर एक टीचर इस बात से अग्री करेगा कि हर जो भी आज टीचर है ना, उसने अपने जमाने में जरूर खुद के नोट्स बनाए होंगे। जो टीचर आज भी पढ़ते हैं ना, वो आज भी खुद से अपने नोट्स बनाते हैं, उन्हीं नोट्स से वो तुम्हें पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीचर्स को भी ये पता है कि जो अहमियत खुद के बनाए हुए नोट्स की होती है ना, वो किसी और के नोट्स की नहीं होती। ठीक है, किसी और के नोट्स की नहीं हो सकती। तुम अपने बेस्ट टीचर के नोट्स से रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन तुम्हें एंड में वो शॉर्ट नोट्स अपने ही खुद के ही काम आने वाले हैं। ओके, सो बेटा आपको उसके बाद खुद के नोट्स बनाने हैं, जो भी चीजें आपको कंसाइज मैनर में लिखनी है अपने नोट्स में। राइट, उसके बाद बेटा आपको उन्हीं नोट्स की रिवीजन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो एक बार में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे तुम अटक जाओगे। जहां पे अटकोगे ना, एक लाल पेन ले लेना और वहां पे उसको टिक करते जाना कि भैया ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, ताकि जब दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो जहां पे वो लाल लाल टिक लगी हुई है ना, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना। उसके बाद बेटा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले, डेफिनेटली आपके पास ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी सी चीजें आ जाएंगी जो बेटा आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो एनसीईआरटी में थी नहीं, अरे ये तो टीचर ने भी नहीं करवाई थी। मोस्टली चीजें टीचर्स करवा देते हैं, लेकिन कभी कभार स्किप हो जाती है। राइट, तो बेस्ट क्या है, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो स्किप हुई है टीचर से या आपकी एनसीईआरटी से, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उस चीज को अपने नोट्स में ऐड कर लोगे, अपने नोट्स को एडिट कर लोगे। अभी आपके नोट्स में बेटा 3 चीजें हैं, टीचर ने जो बोला, एनसीईआरटी से जो किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो नई नॉलेज देखने को मिली। और बेटा इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस, ये भी आप करोगे ना, वहां पे भी आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो नई इंफॉर्मेशन को भी आपने इन नोट्स में डाल देना है। प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है, जो नई इंफॉर्मेशन मिले उसको अपने नोट्स में डालते जाना है। उसके बाद आप करोगे नोट्स। अभी आपके हर जगह से नोट्स बन चुके हैं, आपके लिए सफिशिएंट चीजें हैं।
अब बेटा यहां तक तो ना हर बच्चा पहुंच जाता है, ये चीजें हर बच्चा जो डेडिकेटेड है वो बच्चा बेटा इस चीज को फॉलो जरूर करता है। लेकिन 180 में से 180 लेके आना वो तो मुश्किल है ना, वो कहां से होगा, उसके लिए कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत कैसे होगी, आप वो एडिटेड नोट्स को पहले तो पढ़ोगे, अच्छे से उनको दिमाग में छाप लेना है, आपके दिमाग में उसकी फोटो क्लिक होनी चाहिए। उसके बाद बेटा आप करोगे टेस्ट दोगे, कोशिश करना OMR शीट पे देना। क्यों भाई, क्योंकि बेटा आपको भी पता है प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको OMR शीट के भी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे होते हैं बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, लेकिन क्या होता है जब स्टेज पे जाते हैं तो डर जाते हैं और सारे सुरले बिगड़ जाते हैं। क्यों होता है, सिंगर बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस नहीं की थी, प्रैक्टिस घर पे बैठ के करी थी, बट उन्होंने स्टेज पे चढ़ के प्रैक्टिस नहीं करी थी, उन्होंने लोगों के सामने प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो बेटा आपके लोग कौन है, आपकी लोग है आपकी OMR शीट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है OMR शीट के ऊपर, ताकि आप एकदम से घबरा के गलत चीजें मत टिक कर देना, 1 के आगे 2 वाले का आंसर दे रहे हो, 2 के आगे 3 वाले का आंसर दे रहे हो, राइट। वो सारी गलतियां बेटा आपको टोटली अवॉइड करनी है, राइट। उसके लिए सबसे बेस्ट है टेस्ट दो, OMR शीट पे दो, प्रॉपरली स्टॉप वॉच पे टाइम लगा के टाइमर के साथ बेटा अपना टेस्ट देना आपको, और उसके बाद आपको करना है टेस्ट का एनालिसिस। अभी आपको पता लगेगा कमियां जो है उस पे करोगे फोकस, जो जो चीजें बेटा आपकी गलत हुई, देखो कौन कौन से टॉपिक पे अटके, उन टॉपिक को अपने नोट्स में अलग से एक सेक्शन बना देना है, ठीक है। लाल पेन का यूज करना है, लाल पेन मतलब डेंजर आ गया, यहाँ पे डेंजर आ गया मतलब कि भैया ये नोट्स आपके, ये नोट्स जब पेपर्स के पहले पढ़ने जाओगे ना, पूरी की पूरी बुक उठा के तो पढ़ने नहीं वाले रिवीजन के लिए, तो आप क्या करोगे, ये नोट्स खोलोगे, पता लगेगा अरे यहाँ पे तो अटके थे, यहाँ पे तो गलती करी थी, फिर दिमाग में वो रह जाएगा कि ये गलती करी थी, इसको वहां पे पेपर में करके नहीं आना है। अब देखो आपके नोट्स में सारी चीजें आ चुकी हैं, आपने रिवीजन कर ली, टेस्ट दे लिया, उसकी गलतियां भी अपने अपने नोट्स में लिख दी हैं। अभी आपके नोट्स के ऊपर कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं, बस आपको अपने नोट्स पे भरोसा रखना है और इस सीक्वेंस को पूरा का पूरा साथ में फॉलो करना है। अब आप फिर से कहां जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जहां जहां अभी तुमने याद रख लेना, लाल क्या, जहां जहां रेड मार्क हुआ होगा ना, वो सारी चीजों को आपने फिर से करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो जो क्वेश्चन पे अटके थे उन सभी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, देखोगे अब बनने शुरू हो जाएंगे, अब इजी लगेंगे वो क्वेश्चन। टेस्ट एनालिसिस में जहां जहां अटके थे उस तरह की प्रॉब्लम्स को देखो, जहां जहां अटके थे वो चीजें अब बननी शुरू हो जाएंगी। जब आपको लगे कि भैया ये चैप्टर में तो मेरी जो वीक पॉइंट्स है वो भी कवर हो चुके हैं, आपका ये चैप्टर रेडी है नीट एग्जाम के लिए, ओके। तो ऐसे ही आपने सभी चैप्टर्स को करना है और चैप्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और मुश्किल भी लगता है, उसको सबसे पहले करना है, ओके। इस तरीके से आपको इसकी स्टडी करनी है। और मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वो मैं आपको एक और स्ट्रैटेजिक वीडियो में बताऊंगी, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, पूरी आपकी नीट की तैयारी मैं आपके साथ बैठ के ही करवाऊंगी। तो बेटा देखो आपको कुछ एटॉमिक हैबिट्स अपनी लाइफ में, देखो प्लान बनाना तो बड़ा इजी है, फॉलो भी तो करना है ना, उसे फॉलो कैसे करेंगे, ये 2-3 चीजों को डेली लाइफ में अपने रख लो। देखो सबसे पहली चीज है टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट रख लो भैया कि मेरे को आज ये 3-4 टॉपिक केमिस्ट्री के खत्म करने हैं और इसके साथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। अगर आपने ऐसे टारगेट बेस्ड स्टडीज कर ली ना, 1 हफ्ते का टारगेट बना लो, फिर उसको एक पर डे का टारगेट बना लो, ये चीज अगर आपने अप्लाई कर ली ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे 3-4 महीनों में तुम सारा का सारा 11th-12th का सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद नोट्स सब कुछ कर जाओगे, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ओके। चलो नेक्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक। ये मेरे उन शैतान बच्चों के लिए जिनकी डिस्ट्रैक्शन अलग ही लेवल पे चल रही होती है, जो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं चीजों पे, तो बेटा पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करनी है। ये मैंने खुद ने करी हुई है। पोमोडोरो टेक्निक मतलब आप सपोज कर लो 25 मिनट, तो मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी कि 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट रेस्ट हो, एटलीस्ट तुम्हारा नीट की तैयारी कर रहे हो भैया, एटलीस्ट 50 मिनट्स तो तुम्हारा वो स्पैन होना चाहिए ना जिसमें तुम आराम से पढ़ाई कर पा रहे हो। अगर इतनी भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो गड़बड़ है, तो मोटिवेशन में दिक्कत है तुम्हें, राइट। तो आपको क्या करना है बेटा,
50 मिनट्स आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक लेनी है। इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। और वो 50 मिनट्स फोन अपना रख देना साइड पे, नोटिफिकेशन कर देना ऑफ। ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आपकी सारी नोटिफिकेशन ऑफ होनी चाहिए, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, दैट्स इट। ओके जी। नेक्स्ट बेटा, इस चीज को अपना रूल समझ लो जिंदगी का। तुम्हें खुद पे भरोसा करना है और खुद के आगे ही बढ़ना है। अब खुद को ही बीट करना है। मतलब सपोज कर लो आपका यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस में आपके पहले 70 क्वेश्चन, आपके पहले 70 मार्क्स आ रहे थे, फिर देखना 80 आएंगे, फिर उसके बाद 90 आने चाहिए। धीरे धीरे करके तुम्हारा ग्राफ इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डिक्रीज होना चाहिए। अगर वो चीज होनी शुरू हो गई ना, अगर तुम खुद को इंप्रूव करने लग गए, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करने लग गए, तो कोई भी आपको रोक ही नहीं सकता। नेवर एवर कोई नहीं तुम्हें कुछ भी अचीव करने के लिए रोक सकता। ये तो सिर्फ नीट का एग्जाम है, ये तो इजीली क्रैक कर लोगे। और याद रखना, स्मार्ट वर्क करना है। आपको एक ही चीज में घुस नहीं जाना कि वो एक, आपको नीट में सिर्फ वही एक चैप्टर आता है, मैम वही चैप्टर आता है ढंग से, और तो हमने कोई किया ही नहीं है, उसी चैप्टर को 15 दिन लगा दिए, ये काम नहीं करना। स्मार्ट वर्क करना है, पेपर को एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी चीज के लिए बने होते हैं। बाकी बेटा हम टीचर्स तो आपके साथ है ही, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवा रही हूँ, देख लेना। चाहे अभी भी सीरीज इसकी चल रही है, बहुत सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, तो आप जा सकते हो लाइव वीडियोस के सेक्शन में, वहां पे देखना। हमने इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली है, ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे, और साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराती हूँ। तो सारा काम यहाँ पे सेट है, बट मेहनत आपको करनी है, काम आपको करना है, डिसिप्लिन आपको रखना है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।